स्टडी वीज़े को लेके हमारे वालिदैन बड़े ज़्यादा कंसर्न होते हैं उनके बच्चों को, वो यूके में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, यहाँ तक कि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया। जर्मनी इस हवाले से बेस्ट है, ठीक है, और लोग वहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और लोगों को समझ नहीं आ रही होती और पैसा भी इतना ज़्यादा है, तो क्या मतलब कम पैसों में भी हो जाता है? अब शेंजन में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं, असल में आपकी जो एजुकेशन होती है ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है अगर हम अमेरिका, कनाडा या यूके की तरफ जाते हैं। स्टडी में आप अगर कम एक्सपेंस पे जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप बेस पे जाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट में चला जाए, तो इसमें शेंजन आपके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। उसमें से आपने डिस्कस किया, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, बाकी उनके लिथुआनिया वगैरह है, लग्जमबर्ग है। हाँ। ये कंट्रीज़ हैं, सर्बिया वगैरह, ये जो छोटे कंट्रीज़ चले जाते हैं, यहाँ पे आपकी जो है एजुकेशन की कॉस्ट काफ़ी कम पड़ जाती है, जो मिनिमम से मिनिमम होती है। हम ये कह सकते हैं कि जितना हमारा पाकिस्तान में एक्सपेंस आएगा स्टडी के लिए, इतना इन कंट्रीज़ में चला जाता है। वो कंट्री का नाम लिया लग्जमबर्ग। जी, लग्जमबर्ग। उसका लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, 99% है। मैंने उसको किया हुआ है जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी दौर में था, वाकई वो बहुत अच्छा, उधर तो आप कर सकते जी, हैं। और यहाँ पे फिर ये होता है कि यहाँ पे आपको काम के ऑप्शंस भी इजीली मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स जो यहाँ से जाते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, पेरेंट्स इस पर्पज़ के लिए भी भेज रहे होते हैं कि हमारे बच्चे चले जाएँ वहाँ पे, स्टडी भी कर लें, कुछ साथ में इनको आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए, वहाँ पे कुछ वर्क भी कर लें, तो लैटविया वगैरह में आपको काम भी ईजिली मिल जाता है। अच्छा फ़ायदा, मुझे ये बता दें कि कितना खर्चा रिक्वायर होता है वैसे अंदाज़न एक स्टडी वीज़े के लिए किसी भी यूरोप के कंट्री में? अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम भी एक्सपेंस देखें यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो आपका अंडर 5 to 10 लाख आपका टोटल एक्सपेंस हो जाता है। बस जी वीज़ा समेत? जी बिल्कुल। बाकी फ़ीस तो उन्होंने अपनी देनी है, जी वो बिल्कुल अलग ऐसे, है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, इसमें टोटल ही सब कुछ इंक्लूड होता है। इनकी वीज़ा फ़ीस बहुत कम होती है। मोस्टली एक जो कंट्रीज़ हैं ये स्कॉलरशिप बेस पे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। 5 से 10 लाख, और वीज़ा कितनी देर में मिल जाता है? अगर आपने तो शुरू करना है मेरे ख्याल से। 3 to 4 मंथ के अंदर अंदर टोटल ये इनके ना इनटेक्स होते हैं। हर यूनिवर्सिटी का, हर कंट्री का अपना इनटेक होता है। कुछ जो है 6 मंथ का इनटेक ले रहे होते हैं, कुछ आपका फॉल इनटेक कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद चीज़ें ये भी स्टूडेंट वीज़ा की जो डिले होती हैं, ये भी स्टूडेंट अपॉइंटमेंट्स पे चली जाती हैं चीज़ें। 5 से 10 लाख में स्टडी वीज़ा, आप चेक कर लें कि लोग लाखों रुपया आपसे चार्ज करें और करते कुछ भी नहीं है, बल्कि वहाँ से ऑफिस, वो उन्हीं पैसों से नया ऑफिस बना लेते हैं किसी दूसरे शहर में जाके, वो अपना बिजनेस जो है वो इसी तरह चला रहे हैं और लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो फ़ायज़ा, आप मुझे ये ना हमारे नाजरीन को बता दें कि मुझे लगता है कि मैंने इनसे पहले भी इंटरव्यू किया है और काफ़ी ज़्यादा मैंने इनको देखा भी है और ख़ुद हिडन तौर पे भी मैंने बड़ा ऑब्ज़र्व किया है। तो बड़ी क्रेडिबल ख़ातून है और मतलब कि मुझे नहीं लगा अभी तक कि कहीं भी, एक तो टू दी पॉइंट बात करती हैं, ठीक है, बड़ा अच्छे तरीके से समझाती हैं और बता देती है कि भाई ये काम 100% तो कोई भी नहीं कहता, जो 100% कहता है वो 2 नंबर ही होता है। तो ये बड़ी क्लियर है, ठीक है, और अपने क्लाइंट के साथ भी बिल्कुल क्लियर है। अपना एड्रेस बता दें हमारे नाज़रीन को और अपना नंबर भी बता दें। जी, जो आउट ऑफ कंट्री से लोग हैं वो हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारा 0312495533, इस पे व्हाट्सएप भी है, फ़ोन नंबर भी इसी पे कॉल कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। मॉडल टाउन लिंक रोड पे हमारा ऑफिस है, FK वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से। ठीक है, FK वीज़ा, ये किस लिंक रोड पे, किस जगह पे? लिंक रोड न्यू लिबर्टी टावर प्लाजा में है, 2nd फ्लोर पे, 26 ऑफिस नंबर। ठीक है, अपना नंबर एक बार फिर बता दें, हमारे नाज़रीन बड़ा पूछते हैं। 0312495533, इस पे व्हाट्सएप भी है। सेकंड नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 0315495533। आपके कोई फेसबुक पेजेस हैं, वहाँ से भी हो सकता है, 2 नंबर फेसबुक पेज भी बन जाता है ना? जी बिल्कुल, FK वीज़ा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड का हमारा पेज चल रहा है, उसके सब्सक्राइबर जो हैं वो 60K के करीब हैं। बाकी हमसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा फेक पेजेस भी चल रहे हुए हैं जहाँ पे हमारी वीडियोस को पोस्ट किया जाता है। तो ऐसे लोग ये कहते हैं कि एक दफ़ा ऑफिस विज़िट कर लें या डायरेक्ट जो नंबर मैंने बोले हैं इन पे कांटेक्ट कर लें। आपका चेहरा याद कर लें, आप मेन चेहरा है FK बिल्कुल, के। जी बिल्कुल। बाकी मैंने आपको बताया कि हमारी वीडियोस लोगों ने अपने पेजेस बना के वहाँ पे भी पोस्ट की वहाँ होती पे हैं। भी कि अपना तो काम चलाया जी हुआ बिल्कुल, है। तो सिर्फ ये जो नंबर मैंने बोले हुए हैं इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके डायरेक्ट ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं। मतलब किसी भी मुल्क के लिए हमने जब भी बाहर जाना है, यूरोप की बात करते हैं स्पेशली, यूरोप, अगर एक ही किसी कंट्री यूरोप का लग गया वीज़ा तो वो बाकी तमाम 27 और 29 मेरे ख्याल से हैं, उधर जा सकता है बंदा।
बिल्कुल, शेंजन इस टाइम पे बहुत अच्छा है और शेंजन में लोग हमेशा से जाना चाहते हैं यूरोप में। ये जो जितना भी यहाँ से हम लाहौर से बाहर निकलते हैं, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, ये जितने भी एरियाज़ के लोग हैं, ये हमेशा से ही यूरोप जाना चाहते हैं। यूरोप में भी इस टाइम पे स्पेन, इटली, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है। लग्जमबर्ग की अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। एक्चुअली इसमें शेंजन में पूरे 27 टू 29 यूरोपियन कंट्रीज़ ही आते हैं, लेकिन मसला सिर्फ इसकी अपॉइंटमेंट्स पे आ जाता है। सम टाइम कुछ कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट होती हैं, कभी किसी कंट्री की ओपन हो जाती हैं, लेकिन अभी जो रेशो चल रही है वो स्पेन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया और ग्रीस, इनकी बहुत अच्छी रेशो चल रही है। इनमें अप्लाई करें। इटली की भी? हाँ जी, इटली की भी। इटली की तो पहले अपॉइंटमेंट मिलती ही नहीं थी पिछले 3-4 सालों में, और मिल भी रही थी बहुत कॉस्टली, 4-4, 5-5 लाख की मिल रही थी। अभी तो बहुत मिनिमम कॉस्ट में 50, 60, 70 हज़ार के करीब करीब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है इजीली, और विद इन वीक्स आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाती है। बड़ी काम है, और उसमें इंटरव्यू होता है मेरे ख्याल से। इटली का तो ये है कि अगर इटली का वीज़ा आपको मिल गया तो बाकी यूरोप कंट्रीज भी घूम सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने स्पेन, नॉर्वे वगैरह की बात की है, इसमें भी अगर आप ये यूरोप में ही आते हैं, सिर्फ आपने लैंड इस कंट्री में करना है जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट है, आपकी एप्लीकेशन गई हुई है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे आप किसी भी अदर कंट्री में जा सकते हैं, जैसे कि पूरा पुर्तगाल घूम सकते हैं आप, फ्रांस जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, पूरा 27 कंट्रीज़ आप विज़िट कर सकते हैं। पेपर्स में क्या क्या चाहिए किसी भी कंट्री को अगर हम करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए? और पैसे आपने बता दिए ताकि फिर भी लोगों को पता चल जाए। डॉक्यूमेंट्स बहुत मिनिमम से चाहिए होते हैं। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, मैरिड हैं तो अपना एमआरसी, आपने ये सारी एफआरसी, एमआरसी इनको आप फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा लें। आपकी पिक्चर्स होंगी, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है, बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट बहुत मिनिमम से रिक्वायर्ड होती है। बैंक स्टेटमेंट का जो एक्सपेंस है आपका, तकरीबन समझ लें कि आपने क्लोजिंग शो करवाना होता है 1 मिलियन तक सिंगल पर्सन के लिए। पासपोर्ट साइज जो तस्वीरें होती हैं वो थोड़ा सा ना एडिटिंग की होती है हमारे नौजवानों ने, ठीक है, चेहरा साफ हो तो वो उससे भी रिजेक्शन हो जाती है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता जी बिल्कुल, लेकिन इतना भी फेक ना हो जाए ना कि आपका आईडी कार्ड और पासपोर्ट से वो मैच ही ना कर रहा हो। आईडी कार्ड पे तो फिर बहुत अच्छी तस्वीर होती है। ये तो है। वैसे खैर ये चीज़ें सारी बता दी हैं। तो वैसे अगर यूरोप की बात करें तो वो 1 महीने के अंदर हो जाता सारा प्रोसेस? जी बिल्कुल, इसकी अपॉइंटमेंट मिलती है। अपॉइंटमेंट के बाद एम्बेसी तकरीबन आपको 30 वर्किंग डेज में रिस्पॉन्स कर देती है। शेंजन की हम बात करें, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ की भी रेशो काफ़ी अच्छी है, जिसमें रोमानिया है, सर्बिया है, बेलारूस है। ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी अभी रेशो काफ़ी अच्छी चल रही है, और रोमानिया तो भी शेंजन में भी जो है वो शामिल हो चुका हुआ है। इन तीनों कंट्रीज़ का आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इनकी रेशो बहुत अच्छी है और इनका एक्सपेंस बहुत ही कम आता है। इनकी एम्बेसी फ़ी भी बहुत कम है, तकरीबन समझ लें कि आप 30-40 हज़ार इनकी एम्बेसी फ़ी है। सर्बिया वगैरह की तो इससे भी कम है, 20,000 के करीब भी है। लेकिन यह है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के हवाले से, आपको वर्क के हवाले से ये कंट्रीज़ बहुत अच्छे हैं कि इनको आपको रिस्पॉन्स भी जल्दी मिलता है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। सर्बिया, अल्बानिया, बेलारूस, इनका वर्क परमिट मार्केट में बहुत सेल हो रहा है, जो बहुत फेक चल रहा है, और उस फेक वर्क परमिट का भी जो है वो 27 लाख 50 लाख रेट चल रहा है मार्केट में। तो सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो मैंने अभी 3 से 4 नाम लिए हैं, इनमें आप विजिट पे जाके अपना वर्क परमिट ले लें ईजीली मिल जाता है। ये तो बड़ा आसान है। बिजनेसमैन के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि ये कंट्रीज़, अगर बिजनेसमैन अपना वीज़ा अप्लाई करता है, उसको डायरेक्ट वहाँ से इन्विटेशन और बुकिंग खुद ही भेज देते हैं।